श्री चैतन्य मनोभृष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसह श्रीकृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं सजीव हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते जो गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो ओम नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृष्ण हरे कृष्ण। श्लोक है ऋग्वेद से श्लोक है त्वदिष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिव्य चक्षुरा तत्तम विष्णु पर्यंतम परम पदम। इस श्लोक में ना बहुत बार परम परम है ना, परम आ रहा है, परम पदम। तो परम पदम किसका है? तो भगवान का परम पद है ना। भगवान का पद जो है, भगवान का चरण, उससे बड़ा कुछ तो है ही नहीं, इसलिए वो परम है ना। भगवान का चरण परम है। इसका अर्थ दिया हुआ है भगवान श्री विष्णु के चरणारविंद समस्त देवताओं के परम लक्ष्य हैं। भगवान की ये चरणारविंद आकाश में स्थित सूर्य के सदृश प्रकाशवान है। तो लक्ष्य क्या होना चाहिए? जब देवताओं का भी लक्ष्य भगवान का चरण ही है तो हम तो बहुत तुच्छ हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, है ना। जब देवता भगवान के चरणों का, उनका लक्ष्य है कि भगवान के चरणों में स्थान पाना, तो हम जैसे तुच्छ जो है ना, तो हम तो भगवान के भक्तों के चरण की धूली भी मिल जाएगी ना तो हम पे बहुत कृपा हो जाएगी। हम तो बहुत तुच्छ हैं। तो भगवान का चरण सबको उसकी भगवान के चरण की प्रकाश में हमें उसकी छत्र छाया मिल जाए, है ना। तो ऐसा ही हमें प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन ये हम प्रार्थना करें तो उससे मिल जाएगा, ये जरूरी नहीं है। तो उसके लिए हमें तो माध्यम चाहिए ना। तो माध्यम है गुरुदेव, है ना। गुरु जो है, क्योंकि इसमें तो प्रभुपाद ने इतना सुंदर कैसे गुरु के कैसे शरणागत हो और गुरु पे विश्वास, है ना, कैसे गुरु पे विश्वास हो, तो उसका ये मार्ग बताया। और इतना सुंदर प्रभुपाद ने अपने गुरु पे इतना उनको विश्वास था, तभी तो गुरु से वो बस 2 बार जीवन में मिले, है ना। उनके गुरु प्रभुपाद, श्री प्रभुपाद के गुरु से वो 2 बार बस मिले। और गुरु ने उनको बोला था कि आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। और तब से प्रभुपाद ने ठान लिया कि उनके गुरु ने बोला था, उनकी आज्ञा थी, गुरु की आज्ञा थी। और जब वो विदेश गए तो गुरु ने उनसे 35 साल पहले बोला था कि आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, तो क्यों ना आप बाहर जाकर के भगवान का प्रचार करें। तो उस चीज को गांठ बांध लिया। और प्रभुपाद ने फिर धीरे धीरे उन्नति करते गए और विश्वास उनका गुरु पे बढ़ता गया और वो अमेरिका चले गए। तो गुरु की बात का मान रखते हुए, तो गुरु से रोज नहीं मिलते थे, लेकिन गुरु 2 बार ही बस जीवन में मिले। और हम तो कितनी बार दर्शन भी करते हैं, फिर भी हम गुरु की बात नहीं मानते हैं, इतने तुच्छ हैं। तो प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद तो बहुत महान है, बहुत ही महान है। श्रीमद् भगवत गीता के में इससे इतने सुस्पष्ट ढंग से वर्णन किए गए परम सत्य को, जो वेदों की भी प्रधान शिक्षा है, ज्ञान मार्ग के सर्वाधिक शक्तिशाली विद्वानों के द्वारा समझने की बात तो बहुत दूर की है ना। तो परम पद का सत्य ज्ञान मार्ग से नहीं समझ सकते, है ना। चाहे हम कितने भी वेद पुराण, है ना, कंठस्थ याद कर ले, सारे श्लोक याद कर ले, है ना, और सारे वेद पुराण सब पढ़ भी लेना, उससे हम में जो भी ज्ञान प्राप्त होगा तो उस मार्ग क्या रहेगा, ज्ञान शुष्क, उसमें रस नहीं रहेगा, है ना। क्योंकि अभी हमने जो सेंटर पे सुना था, अचित प्रभु ने प्रवचन दिया था कि ज्ञान
उसमें अगर सरलता नहीं है ना तो वो शुष्क ज्ञान है ना, उसमें रस चाहिए। तो रस कहाँ से आएगा? वो रस आएगा भाव से, है ना, भाव से रस आएगा। तो जब तक रस नहीं आएगा, भाव नहीं आएगा, तब तक भगवान के परम पदम का की छत्र छाया हमें नहीं मिल सकती, है ना, उसके चरणों, भगवान की चरणों की धूली नहीं मिल सकती हमें। तो इसीलिए कहा गया कि ज्ञान मार्ग के सर्वाधिक शक्तिशाली विद्वानों के द्वारा समझने की बात तो बहुत दूर है, उसका उन्हें आभास तक भी नहीं हो पाता। यही श्री व्यास पूजा का रहस्य है ना। तो ज्ञान मार्ग से भगवान तक नहीं पहुंच सकते। कैसे पहुंच सकते हैं? तो गुरु की कृपा से पहुंच सकते हैं, गुरु के बताए गए मार्ग पे चल करके और गुरु में पूर्ण विश्वास रख करके, है ना, गुरु में पूर्ण विश्वास रख करके, गुरु के प्रति विश्वास और गुरु के पूर्ण रूप से शरणागत होकर के, है ना। मतलब कि हम गुरु को बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते गुरु, अगर अभी तो हमें गुरु कुछ बोलते हैं ना तो हम तो 10 क्वेश्चन पूछते हैं या बात मन में आ जाता है। अगर मान लो कि भी नहीं है ना तो गुरु ने क्यों बोला, इसका क्या मतलब है, क्यों बोला, हमारे मन में आता है ना। तो 10 तरह के क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने एक बार भी क्वेश्चन नहीं किया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से कि आप मुझे उतनी दूर जाने के लिए, मेरा तो कोई अमेरिका में है भी नहीं, फिर भी आपने बोल दिया कि अमेरिका जाके बाहर के देशों में क्यों नहीं प्रचार करते, है ना। कोई साधन नहीं था, फिर भी बोल दिया। तो यहाँ पे गुरु में क्योंकि चला गया था, तो गुरु में विश्वास रखना और गुरु के शरणागत होकर के ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, यही यहाँ पे बताया गया है। और ये परम सत्य यही है, जब हम परम सत्य भगवान की अप्राकृतिक लीलाओं का ध्यान करते हैं, है ना। तो क्योंकि हम हैं जो क्या है, हम प्राकृतिक है और भगवान भगवान क्या है, अप्राकृतिक है। भगवान अप्राकृतिक है, चिन्मय है भगवान, क्योंकि हम प्रकृति से बने हुए ना, हम मिट्टी से बने हुए हैं, वायु से बने हुए हैं, है ना, अग्नि से बने हुए हैं, लेकिन भगवान इन प्राकृतिक चीजों से नहीं बने हुए हैं, वो चिन्मय है भगवान। तो भगवान जैसे चिन्मय है ना, तो उन्होंने अपने दूतों को जो भेज रखा है वो भी चिन्मय है। मतलब गुरु भी जो है ना वो चिन्मय है, हमारी तरह नहीं है। हम जिस जिन चीजों से हम बने हुए हैं ना, गुरु इन चीजों से नहीं बने हुए हैं, गुरु भी अप्राकृतिक ही है। क्योंकि गुरु जो होते हैं ना वो भगवान अप्राकृतिक लीलाओं का ध्यान करते हैं, तो वो बिल्कुल उस जैसे भगवान की लीलाओं में जितने भी कैरेक्टर्स आए हुए थे उनमें वो बिल्कुल अपने आप को स्थित कर लेते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि भगवान गुरु जो होते हैं वो भगवान की लीलाओं का ध्यान करते हैं। तभी तो एक श्लोक जो है कि गुरु वंदना में है कि निकुंज यूनो रति केलि सिद्धे या बिबीरा युक्ति अपिचया तत्रासि दक्ष अति बलवश्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, है ना। तो क्योंकि भगवान जो होते हैं, जो गुरु होते हैं ना, वो बिल्कुल वो भगवान जो गुरु जो होते हैं वो भगवान के नित्य दास होते हैं और वो आनंद विभोर हो उठते हैं तथा हर्ष के कारण नृत्य करने लगते हैं। मतलब क्या कि वो बिल्कुल उस अपने आप को भगवान जहाँ लीला करते हैं ना उसमें एक पार्ट अपने आप को समझते हैं, है ना, अपने मन में लीलाओं को बसा लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो तो इसलिए वो बिल्कुल उनको लगता है कि भगवान उनके समक्ष हैं, भगवान का वो दर्शन कर रहे हैं और उस लीला के एक पात्र की तरह वो रोल प्ले करने लगते हैं और इसीलिए वो नृत्य करने लगते हैं, आनंद विभोर हो उठते हैं। और इसमें लिखा हुआ भी है, मेरे दिव्य प्रभु गुरुदेव की जय हो, क्योंकि उन्होंने अपनी अनवरत दया के कारण ही हमारे भीतर शाश्वत अस्तित्व के ऐसे तीव्र अभियान को उद्वेलित कर दिया है कि हम उनके चरणारविंद की वंदना करते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ना निकुंज यूनो, बिल्कुल इसी से है ये, निकुंज यूनो रति केलि सिद्धे या ठीक है। तो फिर अगर हम देखें
तो वेद व्यास ने, माता जी ने भी एक बार बताया था, है ना, भावना माता जी ने, कि वेद व्यास जो थे उन्होंने इतने सारे वेद पुराणों की रचना कर दी, उसके बाद भी वो दुखी थे, है ना, क्योंकि उनको आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो नारद जी ने उन्हें जब बोला कि आप आनंदित नहीं है इसलिए क्योंकि आपने भगवान की लीलाओं का तो वर्णन किया ही नहीं, भगवान की लीलाओं का तो गुणगान किया ही नहीं, तो वेद व्यास जी ने नारद जी को अपना गुरु मानते हुए, है ना, उनकी आज्ञा मानी और भगवान की लीलाओं को क्रमबद्ध करने के लिए भागवतम की रचना कर दी, है ना, कि भगवान की लीलाएं सारी उसमें। तो हम देखते हैं कि एक शब्द कहीं पे पढ़ा है, निकुंज साधना, है ना, निकुंज साधना। तो निकुंज साधना मतलब क्या, निकुंज मतलब क्या होता है, ऐसे हम बोले निकुंज मतलब होता है कि घर, है ना, निकुंज शब्द का अर्थ होता है जहाँ निवास करते हैं। तो निकुंज क्या है कि भगवान जहाँ निवास करते हैं। तो निकुंज क्या है कि भगवान का निवास है, तो हम बोल सकते हैं कि 84 कोस में फैला हुआ निकुंज, है ना, भगवान का निकुंज 84 कोस में फैला हुआ है, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, है ना, तो 84 कोस में फैला हुआ भगवान का निकुंज है और उसमें कोई भाव प्राप्त करना, है ना। तो सुखदेव, व्यासदेव, नारद जी कोई साधारण तो नहीं थे, उन्होंने उत्तम साधना की, भगवान की लीलाओं का ध्यान किया, है ना। और जैसे कि अगर हम भगवान की लीला, तो निकुंज साधना का एक एग्जाम्पल ऐसे भी हम ले सकते हैं कि जैसे कि हम लोग शाम जब होती है ना, गोधूली होता है, तो हम जोत जलाते हैं ना, जोत जलाते हैं, तो इसका रीजन क्या है, जोत जलाते हैं, हम कहते हैं कि गोधूली बेरा में कुछ करना नहीं चाहिए, है ना, जैसे सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, है ना, कुछ ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। तो कैसे कार्य करना चाहिए, तो भगवान को याद करना चाहिए। तो उसको भी हम कह सकते हैं कि ये भी निकुंज साधना की तरह ही है एक, लेकिन उतना उच्च श्रेणी का ये नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं होता, हम देखते हैं कि सब लोग कर रहे हैं जोत जलाते, इस टाइम तो हमने भी जला लिया, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि उस टाइम गोधूली के टाइम में भगवान जो है अपनी गैया को चरा करके वो लौटते हैं अपने घर की तरफ, है ना, और सारे ग्वाल बाल और गाय जब चलती हैं एक साथ, इतनी सारी गायें, 9 लाख गायें जब चलती हैं अपने बछड़ों के साथ, तो धूली उड़ती है, और वो धूली जो है ना, वो सूर्य के प्रकाश को थोड़ा कम कर देती है, तो इसलिए कहते हैं गोधूली बेला, है ना, गो गाय, और गाय के खुर से जो धूल उड़ता है तो वो है गोधूली बेला। तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए कि भगवान को याद करना चाहिए कि भगवान अब घर लौट रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, इतनी सुंदर सुंदर गैया और बछड़े चल रहे हैं, और इसलिए हम जोत जलाते हैं भगवान के आगमन के इसमें, कि भगवान आ रहे हैं तो उनका स्वागत, है ना, इसलिए शाम में जोत जलाते हैं। तो इसको भी हम कह सकते हैं ये निकुंज साधना एक तरह से है। तो अब क्या करना है कि साधना मतलब क्या, डूब करके, है ना, तो ऐसा नहीं कि शाम हो गई बस जोत जला दे, नहीं, उसका ध्यान करना है कि भगवान आ रहे हैं, उनके छोटे छोटे पैर और धूल में सने हुए पैर उनके, और वो घर आ रहे हैं, इसीलिए मैं जोत जला करके और उनके लिए कुछ तो जलपान का व्यवस्था कर दूं, तो थोड़ा सा कुछ भोग, है ना, कुछ मीठा, कुछ नमकीन भोग भी तैयार, क्योंकि भगवान थक गए हैं गैयों को चरा करके, तो इसलिए थोड़ा सा भोग भी अर्पित करते हैं उस टाइम शाम में। और शाम में इसलिए सोना नहीं चाहिए कभी भी, गोधूली के बेरा में कभी नहीं सोना, क्योंकि भगवान आ रहे हैं ना, तो कभी भी सोना नहीं चाहिए, हमें एक्टिव रहना चाहिए और यही ध्यान करना चाहिए कि भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, घर लौट रहे हैं गैयों के साथ, है ना, तो इसको कहेंगे निकुंज साधना। तो इसी तरह से बहुत बार सुनने को मिला है ऐसा, कई सारे प्रभु जी लोगों ने बताया कि प्रभुपाद शील प्रभुपाद कहते कि ललिता सखी के रूप, है ना, तो एक्चुअल में प्रभुपाद भी निकुंज साधना में बहुत निपुण थे, क्योंकि वो अपने आप को ललिता सखी, मतलब वो 84 को योनि में, है ना, निकुंज में अपने आप को स्थित करते हैं ललिता सखी के रूप में। और क्योंकि ललिता सखी राधा माधव की बहुत सेवा करती थी,
है ना, ललिता सखी जो थी राधा माधव की बहुत सेवा करती थी। तो हम कहते हैं कि मंजरी जो है, भगवान की मंजरियां जो हैं वो भगवान का बहुत सेवा करती हैं और वो अपने सुख के लिए कुछ भी नहीं करती, अपनी तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करती हैं। वो जो भी कुछ करती है ना भगवान को खुश करने के लिए, भगवान की सेवा के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए करती है। तो इसी तरह से प्रभुपाद जी ने भी जो भी किया वो भगवान की सेवा के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि भगवान स्वयं भी कहते हैं कि मेरा प्रचार करो, है ना। जो भगवान ने शब्द दिए हैं भगवत गीता के रूप में, है ना, उनके जो शब्द हैं भगवान के, जो उनकी वाणी है उसका प्रसार करो, उसका प्रचार करो, जन जन तक पहुंचाओ। तो वही प्रभुपाद ने किया कि हमें जब भागवतम और भगवत गीता नहीं समझ आता तो प्रभुपाद जी ने छोटी छोटी पुस्तकें दे दी, कुछ तो समझ जाए, कुछ तो प्रचार हो सके, है ना, साधारण लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रभुपाद जी भगवान की एक मंजरी में अपने आप को स्थित कर लेते हैं, है ना, उसका रूप भाव लेते हैं, मंजरी के भाव में आ जाते हैं और भगवान की वो सेवा करते हैं। तो इसलिए क्योंकि भगवान की मंजरियां जो हैं वो उनसे उनका भाव तो बहुत उच्च था, है ना, बहुत उच्च था भगवान की मंजरियों का। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भगवान की मंजरियों से, अगर हम भगवान की मंजरी को अपना गुरु मान लें, कि जैसे उनसे हम प्रार्थना करें कि आप थोड़ा सेवा, जो आप इतनी सेवाएं करती हैं भगवान की, उसमें से थोड़ा सा मुझे भी सेवा दे दीजिए, है ना, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। इसको भी हम कह सकते हैं निकुंज सेवा, मतलब कि भगवान की सेवा के लिए मांगने का प्रार्थना करना। तो हम ये एक इसमें कह सकते हैं कि तुलसी आरती जब हम गाते हैं, है ना, तुलसी आरती गाते हैं तो उसमें ये आता है ना कि ए निवेदन करी सखी अनुगत करी, सेवाधिकार दिय कर निज दासी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तो यही निवेदन करी मतलब क्या, हम निवेदन कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, तो थोड़ा मंजरियों से, है ना, तुलसी महारानी से, उनकी मंजरियों से कह रहे हैं क्या कि थोड़ा सा अधिकार हमें भी दे दीजिए, है ना। यही निवेदन करी सखी अनुगत करी, है ना, अपनी सखियों को अनुगत करिए तुलसी महारानी, कि हमें भी थोड़ा सा सेवा का अधिकार मिल जाए, भगवान की सेवा का, है ना। तो इस तरह से हम भगवान मतलब निकुंज भाव में है, निकुंज साधना के भाव में आकर के आग्रह कर सकते हैं कि थोड़ी तो सेवा हमें भी दे, हमें भी प्रदान करें, थोड़ी बुद्धि हमें भी दे, है ना, सेवा करने का मन हमारे मन में ये जागृत करे कि सेवा हम करें, है ना। तो इस तरह से हम निकुंज सेवा में, निकुंज साधना में थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको जान करके। तो हर किसी को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मेरे को ये पता नहीं था। तो निकुंज साधना एक वर्ड ऐसे कहीं पे आया, उसके बाद फिर मैंने इसको बहुत सर्च किया कि एक्चुअल में ये क्या है निकुंज साधना, क्योंकि हम देखते हैं अलग अलग साधना का तरीका है, तो ये क्या है, तो ये यही है कि अपने आप को 84 कोष में फैले हुए ब्रजमंडल में कहीं अपने आप को स्थित कर लेना, है ना। कभी कोई होता है तो वो गुरुमलताओं के रूप में, उद्धव के रूप में, है ना, उद्धव के रूप में अपने, मतलब उद्धव जैसे थे वैसे हम बने, उस भाव में आए, मंजरियों के भाव में आए, है ना, बाल सखाओं के भाव में आए, माताओं के भाव में आए, है ना, कृष्ण से संबंध स्थापित करें। तो कैसे, तो माताओं के भाव में आ सकते हैं, यशोदा माता जैसे थी, है ना। तो इसको हम कह सकते हैं निकुंज साधना। तो भाव जब तक नहीं आएगा ना तब तक जितना भी हम चाहे जपा करें या जितनी हम स्टडी कर रहे हैं, बिना भाव के अगर करेंगे ना तो उसका कोई लाभ नहीं है। चाहे हम 32 माला करें, 64 माला करें, भाव के बिना अगर करेंगे तो उसका 1% कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सही बात। तो भाव कम से कम, अगर हम 108 मन का कर रहे हैं, अगर एक मन के में भी भाव हमारा आ गया ना तो वो उसका तो 200% रिजल्ट मिलेगा, है ना, हमारी भक्ति और बढ़ेगी। तो भाव के साथ कुछ भी करे, भाव के साथ भगवान का भोग बना है, भाव के साथ। और
भगवान को भूख लगी ऐसा भाव आना चाहिए। लेट हो रहा है, भगवान को भूख लग गई है ना। आज ये मन कर रहा होगा भगवान को खाने का, आज ऐसे ड्रेस पहनना चाहेंगे भगवान, है ना, आज ऐसा श्रृंगार करूं, आज मुकुट ये पहनाऊं, ना, तो इस तरह के भाव आने चाहिए तभी। या ब्रजमंडल में मैं आज झाड़ू लगाने वाली आज बन गई, आज बहुत सफाई करूं, है ना। तो ये भाव जब आएंगे ना तभी भक्ति आगे बढ़ेगी। भाव के बिना भक्ति नहीं मिल सकती, हो ही नहीं सकती। तो भाव बहुत ही आवश्यक है ना। तो हम तो जा नहीं सकते 84 कोस में, 84 कोस जो ब्रजमंडल है, रोज तो हम नहीं जा सकते, लेकिन हाँ ये कर सकते हैं कि हमें जब भी सेवा का मौका मिले, मंदिर में सेवा का मौका मिला, सेंटर पे सेवा का मौका मिला, तो हम अपने आप को स्थित कर सकते हैं इस भाव में कि अभी हम ब्रजमंडल में ही हैं और यहाँ मेरे को सेवा जो मिली है वो मैं करूँ, है ना। तो भाव से करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। भाव इतना इतना रस है ना भाव में, बहुत रस है ना, रसगुल्ले के समान है। और खाते जाओ, भाव में डूबते जाओ, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलना है। अच्छा, भगवान की अप्राकृतिक लीलाओं का ध्यान करते हैं तो हम गर्व का अनुभव करते हैं कि हम भगवान के नित्य दास हैं, है ना। जब हम अप्राकृतिक लीलाओं का ध्यान करेंगे तभी हमें लगेगा कि हम भगवान के नित्य दास हैं और हम आनंद विभोर हो उठते हैं तथा हर्ष के कारण नृत्य करने लगते हैं। तो जब भाव आएगा तभी मन में आनंद आएगा, है ना, उत्साह बढ़ेगा हमारा और नृत्य करने लगते हैं। मेरे दिव्य प्रभु गुरुदेव की जय हो, क्योंकि उन्होंने अपनी अनवरत दया के कारण ही हमारे भीतर शाश्वत अस्तित्व के ऐसे तीव्र अभियान को उत्तेजित कर दिया है। हम उनके चरणारविंद की वंदना करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर से बताया है ना, उनका कितना उच्च भाव है अपने गुरु के प्रति, है ना, कि जो भी कुछ कर रहे हैं प्रभुपाद जी ने, तो वो अपना श्रेय नहीं ले रहे हैं। किसको श्रेय दे रहे हैं? अपने गुरु का। फिर मुझे गुरु को इसका रीजन बता रहे हैं गुरु, है ना, कि गुरु ने उन्हें अनवरत दया के कारण उनके भीतर शाश्वत अस्तित्व के ऐसे तीव्र अभियान को उद्वेलित कर दिया। और प्रभुपाद जी ने अपना अभियान तो इतना तेज से चलाया कि 10 सालों में 108 मंदिर बनवा दिए, इतने बड़े बड़े, और ऐसे देशों में जहां पर तो लोग भगवान जानते ही नहीं थे, और इतने बड़े बड़े मंदिर बनवा दिए। तो इन सबका श्रेय उन्होंने अपना क्रेडिट नहीं लिया, सीधा क्या डाल दिया कि मेरे गुरुदेव, है ना। तो अपना क्रेडिट नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि गुरुदेव की कृपा बने हम पे, हम भी कुछ ऐसा करें, है ना, कुछ तो कृपा हम पे बने। हम उनके चरणारविंद की वंदना करते हैं। सज्जनों, यदि हमें इस घोर सांसारिक माया की दास्ता से मुक्त कराने हेतु श्रील आचार्य देव हमारे समक्ष प्रकट न होते तो निश्चय ही हमें असहाय दास्ता की स्थिति के इस अंधकार में जन्म जन्मांतर तक रहना पड़ता, है ना। तो हम भी तो अंधकार में ही थे, थोड़ा सा प्रकाश मिला, है ना, थोड़ा प्रकाश हमें दिखा और हम उस तरफ बढ़ चले। नहीं तो हम भी भौतिक चीजों में फंसे रहते, बहुत ज्यादा। अभी भी तो हम फंसे ही हुए हैं, अभी भी तो हम फंसे कि हम जकड़े हुए हैं, बिल्कुल, है ना, मतलब कि पैर से लेकर के सर तक जकड़े हुए हैं। थोड़ी सी आंख खुली है, उससे थोड़ा रोशनी दिख रहा है, तो हम अभी प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ने लगे और भागवतों का संग करने लगे, है ना, थोड़ा प्रवचन सुनने में इंटरेस्ट लेने। नहीं भी इंटरेस्ट आता तो बैठते हैं, कभी होता है ना, बहुत बार होता है, मन तो नहीं लगता, लेकिन चलो भाई सुन लेते हैं, देखे क्या बताया, ऐसा तो मन में आता है ना, इंटरेस्ट नहीं आता फिर भी। तो हम ऐसे ही है ना। तो दासता से मुक्त कराने हेतु श्रील आचार्य देव हमारे समक्ष प्रकट ना होते। सोचिए, अगर गुरु नहीं होते तो क्या होता। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर अभी बच्चे स्कूल जाते हैं ना, पढ़ते हैं, वहां टीचर नहीं होते तो कौन पढ़ाता, है ना, कौन बताता। तो उसी तरह गुरुदेव नहीं होते तो हमें अंधकार से कौन निकालता। हम जन्म जन्मांतर तक ऐसे ही इस धराधाम पे फेंके जाते, बार बार अलग अलग योनियों में हम आते रहते, है ना। तो अभी तो हमें साधन मिल गया है और हम सोचिए हम कितने लकी है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम भारतवर्ष में जन्म हुआ हमारा, जहाँ पे
कि हम कम से कम बचपन से सुनते तो आ रहे हैं भगवान का नाम, है ना, हर घर में। कोई भी ऐसा है भारत का बच्चा जिसको नहीं पता हो कि भगवान है, भगवान नहीं है, ऐसा तो कोई बच्चा नहीं बोलता। भगवान है, सब जानते हैं ना, बचपन से हमें सिखाया गया, देखा हमने, है ना, घर में ज्योत जलता हुआ देखा, भगवान रामायण महाभारत देखा, गीता देखा, भागवतम देखा, है ना, बचपन से देखा इन सब चीजों को। लेकिन अभी हमें मौका मिल गया समझने का, है ना। तो हम भारतवर्ष में जन्म लिए, तो ये हमारे लिए, हम पे बहुत बड़ी कृपा हुई, तभी हम इस देश में जन्म लिए। नहीं तो आप सोचिए कि और कोई मार्ग नहीं है भगवान तक लौटने का, चाहे वो किसी धर्म के हों, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, है ना, यहूदी हो, कोई भी धर्म के हो, लेकिन भगवान तक पहुंचने का यही साधन है, भगवान की भक्ति, है ना। लेकिन अगर मान लो कि कोई अमेरिका में जन्म लिया है, क्रिश्चियन है, तो वो तो कभी लौट नहीं सकता भगवान तक, नहीं लौट सकता ना, क्योंकि उनका रूल अलग है। तो हम बहुत लकी हैं कि हम भारतवर्ष में जन्म लिए, और ऊपर से हमें इतनी सुंदर हमारा अध्यात्म, है ना, आध्यात्मिक पुस्तकें हमें भगवान ने प्रदान की, और ऊपर से और भी कृपा कर दी, है ना। मतलब कि और कृपा, भारतवर्ष में जन्म लिया, उसके बाद भागवतम का की छत्र छाया हमें मिली, है ना, उसके ऊपर से हमें गुरु तत्व जानने का अवसर मिला, तो और भी कृपा बन गई, है ना। उसके बाद भागवतों का संग मिल गया, भक्तों का संग मिल गया, तो सोने पे सुहागा, है ना, और हम फिर सेंटर पे आने लगे। तो सोचो कितनी कृपा हम पे बरस रही है, कितनी कृपा बरस रही है ना। तो बहुत भगवान कृपालु हैं कि हमें माध्यम दे दिया, हमें एक सड़क बता दिया कि इस सड़क पे चलो, तो चलते चलते चाहे सड़क कितनी भी लंबी हो, लेकिन आप उस तक पहुंच सकते हो। भगवान ने हमें रास्ता बता दिया, अब हमें उस सड़क पे चलते रहना है, बिना थके हुए, बिना मन को, मतलब बिल्कुल मन में उत्साह के साथ, आनंद के साथ बढ़ते जाना है, तो भगवान के चरणों तक अवश्य पहुंच जाएंगे, है ना। क्योंकि भगवान के चरणों चरणों की धूलि को प्राप्त करने के लिए, उनके प्रकाश को प्राप्त करने के लिए, उनकी छत्र छाया प्राप्त करने के लिए इतने बड़े बड़े देवी देवता भी ना कल्पना करते हैं। वो सोचते हैं कि कब हमें भगवान के चरणों की छत्र छाया मिले। तो हमें तो भगवान ने इतनी कृपा कर दी है हम पे, तो हमें तो जरूर आगे बढ़ना ही बढ़ना चाहिए, है ना। नहीं तो हम कहाँ पड़े रहते, जन्म जन्मांतर से अंधकार में पड़े रहते। और गुरुदेव हमें, भगवान ने गुरुदेव के शरण को ग्रहण करने का मार्ग बता दिया। यदि वे हमारे समक्ष प्रकट ना होते, तो हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के परमोत्कृष्ट शिक्षामृत के शाश्वत सत्य को समझने में समर्थ ना हो पाते, है ना। अभी हमने जो शिष्टाष्टकम पढ़ा, तो शिष्टाष्टकम का मतलब भी नहीं समझ आता हमें, है ना। हम कभी ये नहीं बोल सकते थे फिर कि त्रिनादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णुना, कभी नहीं आता हमारे अंदर। तो इतना इतना ज्यादा वो प्राउडनेस, छोटी सी चीज करते हैं और इतना प्राउडनेस फील करते हैं, है ना। कोई हमें कुछ बोल देगा तो हम उसके ऊपर आग बबूला हो जाते हैं। लेकिन कितना सुंदर चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया कि हमें अपने आप को कैसे रखना है, तो तृण के समान, है ना, इतना सहिष्णु बनना है, वृक्ष के समान। चाहे आंधी आता है, वृक्ष वो उखड़ के कहीं जाकर के छुप नहीं जाता, है ना। तो चाहे लाख मुश्किलें आए, हमें भक्ति नहीं छोड़नी है ना। यही इससे हमें सीखते हैं कि भक्ति नहीं छोड़नी है। भगवान तक पहुंचने का मार्ग हमें मिल रहा है, उस मार्ग से हमें भटकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो परमोत्कृष्ट शिक्षामृत के शाश्वत सत्य को समझने में समर्थ न हो पाते, यदि वे हमारे समक्ष प्रकट न होते, तो हम ब्रह्म संहिता के इस प्रथम श्लोक की सार्थकता को समझने के योग्य नहीं हो सकते थे, है ना। नहीं समझ पाते हम। क्या है ये ब्रह्म संहिता का प्रथम श्लोक है, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। कितना सुंदर है ना, कि भगवान जो है परम कृष्ण है। कौन है भगवान? परम कृष्ण। कृष्ण भगवान है। और वो कैसे हैं?
तो सच्चिदानंद विग्रह है ना, हमेशा आनंदित, सच्चित, है ना। भगवान किससे बने हुए हैं? सत, चित और आनंद से बने हुए भगवान। तो भगवान सच्चित आनंद विग्रह है, उनका शरीर शाश्वत है, आनंदमय है तथा आध्यात्मिक है ना। हमारी तरह भगवान नहीं है ना। वे सबके आदि हैं, मतलब कि सबसे सबके आदि हैं। भगवान कब आए, कब वो आए ये नहीं पता। भगवान तो जब से भगवान सबसे पहले आए। जब भागवतम का प्रथम स्कंद हम पढ़ते हैं तो उसमें है कि भगवान जब सृष्टि के निर्माण, भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया, तो भगवान कब से है ये पता नहीं है ना। प्रथम स्कंद सृष्टि है, तो सृष्टि के बारे में उसमें है, तो बहुत एलोबरेट करके बताना पड़ेगा। भागवतम का प्रथम स्कंद है ना। तो श्री कृष्ण कोई आदि नहीं है, वे अनादि है ना। आदि नहीं है, वो अनादि है। आदि मतलब पुराणिक, लेकिन वो अनादि है, मतलब कि वो कब आए वो भी नहीं पता, और वे समस्त कारणों के प्रधान कारण है। तो सब कुछ कितनी बार भगवत गीता में आया है, भगवान ने स्वयं बोला है कि मैं, भागवतम में, कि मैं जल में जल का स्वाद हूँ, है ना, हवाओं में हवाओं का ठंडक हूँ, है ना। तो सब चीज जो हम अनुभव करते हैं ना, वो सब क्या है? भगवान है। शीतलता, जल तो ऐसे कहते हैं कि स्वादहीन है ना, जल का कोई स्वाद नहीं है। लेकिन जब हम जल ग्रहण करते, जब पानी पीते हैं तो कितना आनंद अनुभव करते हैं, है ना, जब प्यास लगी रहती है तो भगवान वो शीतलता हमें देते हैं। शीतलता के रूप में भगवान फिर हमारे अंदर जाते हैं। हवाएं जब चलती हैं, है ना, तो जब बहुत अच्छा लगता है कि ये ठंडक, शीतल हवा है, शीतल पवन है, तो शीतलता है भगवान, है ना। सूर्य की रोशनी है भगवान। तो सब कुछ तो भगवान ही है, हर चीज भगवान है। जो हम फल खा रहे हैं उसकी मिठास है भगवान, अन्न खा रहे हैं उसकी शक्ति है भगवान, जिससे कि हमारा शरीर पुष्ट हो रहा है। तो सब चीज भगवान ही है, सब कुछ भगवान से उद्भूत हुआ है। एक एक जीव, एक एक जो इस धराधाम पे निर्जीव वस्तुएं हैं, वो भी, मतलब कि प्राकृतिक और अप्राकृतिक सारी चीजें भगवान से उद्भूत है, हर जीव। तभी तो भगवान ने अपना विराट रूप जब अर्जुन को दिखाया, जब समझ नहीं आ रहा था ना, क्योंकि इस धराधाम पे लोग, मूर्ख लोग ही तो जन्म लिए हैं, है ना। तो मूर्ख लोगों को तो कुछ समझ नहीं आना, तो भगवान को तो एक बार प्रूफ करना था ना, समझाना था कि अरे देखो कौन हूं मैं। तभी तो उन्होंने विराट रूप अपना दिखाया, दर्शन कराया। और विराट रूप तो इतना विहंगम था कि करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उनसे निकल रहे हैं और उनमें समाहित हो रहे हैं, करोड़ों करोड़ों जीव, है ना। तो भगवान ने बता दिया कि मैं समस्त कारणों का प्रधान कारण हूँ, सब कुछ मुझसे ही उद्भूत है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है, आगे पढ़ते हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई आशा नहीं है कि करोड़ों जन्मों में भी मैं अपने गुरुदेव की कोई प्रत्यक्ष सेवा कर सकूंगा, है ना। तो कितना कितना माइल्ड होकर के प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, है ना, अपने आप को। जबकि प्रभुपाद जी कितने महान हैं, कितने महान हैं, फिर भी वो अपने आप को कैसा दर्शा रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई आशा नहीं है कि करोड़ों जन्मों में भी मैं अपने गुरुदेव की कोई प्रत्यक्ष सेवा कर सकूंगा, परंतु इतना मुझे सुदृढ़ विश्वास अवश्य है कि किसी न किसी दिन माया के दलदल से मेरी मुक्ति हो जाएगी, है ना। तो गुरुदेव की सेवा हम तभी कर पाएंगे जब हम इस माया के दलदल से निकल पाए ना। प्रभुपाद जी ने ये अपने आप को एक एग्जाम्पल बना करके हमें शिक्षा दी है कि हम जब माया के दलदल से मुक्त हो जाएंगे, जिसमें मैं वर्तमान में इतने गहराई से फंसा हुआ हूँ, हम अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि हम कितने गहरे माया के दलदल में फंसे हुए हैं और हम कितना कोशिश कर रहे हैं। ये तो हम अपना पर्सनल ये है ना, हर कोई अपने आप को आंक सकता है कि हम कितना कोशिश कर रहे हैं इस माया के दलदल से निकलने के लिए, और हम कितना अंदर तक धंसे हुए, है ना। कितना लाखों तक हम धंसे हुए हैं, है ना।
की तरह माया का बोझ लेकर के। तो माया हमें बोझिल लगती है या माया से हमें आनंद मिलता है, ये तो हम खुद पर्सनली एक्सपीरियंस है ना, कि हम आनंदित होते हैं या बोझिल। अगर बोझिल फील करने लगे हैं थोड़ा, तो शायद से हम ऊपर आ रहे हैं, है ना, निकल रहे हैं फिर तो। और अगर माया में फंस करके हम और आनंदित हो रहे हैं, तो और भी अंदर जा रहे हैं। जैसे कि अगर दलदल में कोई फंस गया, तो जितना ही पैर मारता है ना, वो और नीचे धंसता जाता है। अगर तो इसी तरह से अगर हम माया के दलदल में हैं और जितना ही हम उसमें आनंद ले रहे हैं, मतलब कि और दलदल में हम फंसते जा रहे हैं। तो हमें आनंद की अनुभूति नहीं होनी चाहिए माया में फंस करके। हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि परम आनंद जहाँ है ना, क्योंकि बार बार बोला गया है कि परम पदम सत, है ना, सदा पश्यन्ति सूर्य। तो परम पदम में ही आनंद है, माया में आनंद नहीं है ना, बार बार भगवान बता रहे हैं। फिर भी हम छोटी सी चीज अगर माया हमें इतना तुरंत जकड़ लेती है, झपटिया धर लेती है तुरंत से, और हम उसमें आनंद ढूंढने लगते हैं, लेकिन लास्टली क्या मिलता है रिजल्ट, कि हम दुख मिलता है। लेकिन अगर परम पद का आश्रय मिल जाएगा ना, तो दुख से हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो हम हर पल आनंदित रहेंगे, जो कुछ भी है हमारे पास उसमें हम सेटिस्फाइड रहेंगे, तो सेटिस्फेक्शन हमें मिल जाएगा, है ना। इसीलिए प्रभुपाद जी हमें ये मार्ग बता रहे हैं कि अपने आप को एग्जाम्पल देकर के आते मैं अपनी संपूर्ण गंभीरता के साथ अपने दिव्य प्रभु गुरुदेव के चरण कमलों में विनती करता हूँ कि मुझे मेरे पूर्व के दुष्कर्मों के कारण निर्धारित कष्टों को भोगने दिया जाए, है ना। तो अगर हमें कष्ट मिलते हैं ना, अगर हमें कोई कष्ट मिलता अभी, तो हमारे पूर्व जन्मों का प्रारब्ध है। अगर कोई मान लो कि कोई बहुत सुखी रह रहा है, कोई धनी बन गया है या कोई प्रधानमंत्री बन गया है, तो वो पूर्व जन्म के प्रारब्ध की वजह से। अगर कोई कष्ट में है तो पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। तो ये नहीं करना चाहिए कि हे भगवान मुझे क्यों कष्ट दिया, उसको सुखी रखते हैं, उसको ये करते हैं, मेरे को क्यों ऐसा किया, ये नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि आपने, है ना, विनती करता हूँ कि मुझे मेरे पूर्व दुष्कर्मों के कारण निर्धारित कष्टों को भोगने दिया जाए, है ना। तो जो मैंने कर्म किया है उससे अगर मुझे कोई कष्ट भगवान दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, तो उसे भोगने दिया जाए। मतलब कि हमें उससे दुखी नहीं होना है ना, क्योंकि हमें ये मान लेना है कि मैंने जो पूर्व जन्म में किया है उसका ये उसी का ये फल है ना। तो कष्ट भी कम हो जाएगा। अगर ये मानेंगे ना तो कष्ट भी कम हो जाएगा, नहीं तो फिर हम रोते ही रह जाएंगे। परंतु मुझ में यह अनुस्मरण करने की शक्ति बनी रहे कि सर्वशक्तिमान परम सत्य भगवान के एक क्षुद्र दास के अतिरिक्त मेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। भगवान के दास के अतिरिक्त कोई भी हमारा पद नहीं है ना। मैं बॉस हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं यहाँ का नेता हूँ, मैं यहाँ का गवर्नर हूँ, है ना, मैं घर की बॉस हूँ। ऐसी फीलिंग आती है ना, आई एम द कंट्रोलर, है ना, मैं जो बोलूं वही होना चाहिए, नहीं, है ना। क्योंकि परम सत्य तो यही है कि हम भगवान के क्षुद्र, है ना, दास भी नहीं, क्षुद्र दास। कितने गिरे हुए हम हैं। क्षुद्र दास के अतिरिक्त कोई हमारा अस्तित्व नहीं है ना। इसको मानेंगे, हम मानना पड़ेगा, है ना। प्रभुपाद जी ने भी बोल दिया कि मानो 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 कि तुम कौन हो, तो भगवान के क्षुद्र दास हैं हम, बिल्कुल गिरे हुए दास हम हैं, है ना। तो थोड़ा तो भगवान हमें उठा दे। अस्तित्व कुछ भी नहीं है, और मुझे इस वास्तविकता का अनुभव मेरे दिव्य प्रभु श्रील आचार्य देव की अपार एवं अहेतु की दया के माध्यम से हुआ है। तो हमें कोई नहीं बताता, अगर शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु अगर हमें नहीं बताते, तो हम तो बिल्कुल अंधकार में ही थे, हमें तो पता ही नहीं था। तो कोई किसी को अगर आप बोलोगे ना कि आप कौन हो, अगर पूछोगे, तो वो बोलता है कि मैं तो यहाँ का विधायक हूँ, मैं तो यहाँ का वो सेक्रेटरी हूँ, है ना, मैं तो यहाँ का सबसे अमीर हूँ, तो मैं तो मेरे हाथ में यहाँ का डॉन हूँ, है ना, ऐसा सब बोलते हैं। लेकिन अगर उनको बोले
बोलेंगे कुछ भी नहीं हो, आप दास हो तो क्या रिएक्शन होगा, है ना। लेकिन सबका अस्तित्व तो यही है ना, तो ये मानना पड़ेगा ना, मानना पड़ेगा कि हम नित्य दास है भगवान के। और किसके माध्यम से ये हमें पता चला, तो आचार्य देव ने हमें बताया ना। तो आचार्य जो होते हैं ना, वो हमेशा हमें दलदल से निकालने वाले होते हैं। वो हाथ बढ़ाए रखते हैं, है ना। हम फंसे हैं दलदल में, आचार्य हाथ बढ़ाए रखते, बस हमें अपना हाथ उठा करके ना उनके हाथ को पकड़ लेना है ना। जब तक हम पकड़ेंगे नहीं तब तक दलदल से हमें गुरुदेव खींच नहीं सकते, बाहर नहीं निकाल सकते। तो बस हमें थोड़ा सा अंतर है, बस हाथ बढ़ा करके गुरुदेव का हाथ पकड़ लेना है, तभी वो हमें दलदल से निकाल। तो प्रयास करना पड़ेगा हमें। गुरुदेव तो कोशिश कर रहे हैं हमें निकालने की, उन्होंने तो हाथ बढ़ा रखा है, लेकिन हम ही नहीं हाथ बढ़ा रहे हैं। हम हाथ बढ़ा ही नहीं रहे हैं कि हमें गुरुदेव खींच ले इस दलदल से ना। तो इसीलिए भगवान मतलब गुरुदेव की अहेतु की कृपा, अहेतु की दया, गुरुदेव का कोई हेतु इसमें नहीं है। हम देखते एग्जाम्पल कितनी देखिए है ना, कि इतना सुंदर सुंदर हमें लेक्चर सुनने को मिलता है, उसमें उनका कोई हेतु है क्या, हमें इतना सुंदर लेक्चर सुनाते हैं, कोई हेतु नहीं है, कुछ नहीं मिलना है हमको। लेकिन हम पे कृपा करने के लिए, नहीं तो सुंदर लेक्चर आते हैं हमारे सेंटर पे या मंदिर में हम जाते हैं, है ना। तो हमें हम पे दया करने के लिए, तो अहेतु की दया करते हैं गुरुदेव, आचार्य अहेतु की दया करते। तो हम इससे भी हम समझ सकते हैं, एक बार था ना कि इसमें आगे के चैप्टर में, पिछले चैप्टर में था कि ठग कौन है और असली गुरु कौन है। तो इससे भी हम पहचान कर सकते हैं, है ना, कि जो अहेतु की दया करने का प्रयास करे हमसे कुछ भी नहीं लेते हैं, कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। केवल क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम इस दलदल से बाहर निकलो, है ना। तुम थोड़ी तो भक्ति कर लो, थोड़ा तो जो मार्ग बताया उस पर चल लो, थोड़े तो भगवत गीता पढ़ लो, है ना, थोड़ा तो लेक्चर सुन लो। फिर भी हम नहीं करते हैं, इतने जिद्दी हम है ना, इतने जिद्दी, है ना। तो अहेतु की दया के माध्यम से हुआ है हम पे कृपा, है ना। अतएव पूर्ण विनम्रता के साथ मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। ऐसे ही भाव हमें अपने अंदर लाने पड़ेंगे। इतना सुंदर भाव है प्रभुपाद जी का, श्रील प्रभुपाद की जय। कितना निष्ठा है उनको ना, इतना निष्ठा है उनको अपने गुरुदेव पे, और इतना इतना ज्यादा शरणागत है वो, है ना। तो भगवान इसी तरह चरण कमलों की वंदना अगर हम करेंगे गुरुदेव की, तो गुरुदेव हमें भगवान तक तो जरूर पहुंचा देंगे। आगे चैप्टर करो माता जी यही विराम देते हैं। आगे चैप्टर तो पढ़ना पड़ेगा अभी हरे थोड़ा। कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर लेक्चर देने के लिए। आज तो बस ऐसा हो रहा था कि सुनते ही जाए, सुनते ही जाए बस। आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद माता जी। आज आपने बहुत ही अच्छा, मतलब इतने बारीकी से हमें हर चीज़ समझाई है कि मतलब बिल्कुल समझ में आ गया। जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ पे भी बताया है कि हमें अपने गुरु के प्रति किस तरह से शरणागत होना चाहिए। जैसे आज मैंने भागवतम पढ़ी थी, उसमें व्यासदेव जी ने लिखा था कि भगवान ने दो शक्तियाँ बनाई है, एक अंतरंगा शक्ति, एक बहिरंगा शक्ति। जो बहिरंगा शक्ति है वो हमें भटकाने का काम करती है, जैसे कि वो माया के पास में हमको बांधती है, और जो अंतरंग शक्ति है वो हमें माया से छुड़ाने का काम करती है। तो यहाँ पे भगवान ये व्यास जी के रूप में भगवान हमें यही कह रहे हैं कि एक तो भगवान की बद्ध जीवों को दोनों प्रकार से उद्धार किया जाता है। एक तो भगवान की बहिरंग शक्ति के द्वारा दंडित होकर, और दूसरी ओर भगवान के द्वारा अंतस्थ से बाह्य रूप में गुरु बनकर। यानी कि ये भगवान की ही कृपा हमारे ऊपर होती है कि माया के पास में पहले हम फंस के भटक जाते हैं, लेकिन जब हम थोड़े से भी अगर हमारे पुण्य कर्म है, या हम कह सकते थोड़े से भी हमने कहीं भक्ति की है, तो भगवान की कृपा बन के गुरु के रूप में वो हमारे जीवन में आ जाती है और हमें सही मार्ग दिखा देती है। अगर हमें अपना लक्ष्य पता है, अपना गोल पता है, तो मार्ग चाहे जैसे कि आपने बताया कितना भी कठिन हो, कितना भी दूर हो, हम उस पर चलने को तैयार रहते हैं, और वो भी बहुत उत्साह के साथ, बिना थके, बिना रुके, बिना किसी परेशानी के। बस हमें ये होता है कि हमें अपना गोल अचीव करना है। जैसे हम बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरणा देते हैं कि भाई तुम्हें ये बनना है, तो उसके लिए तुम्हें कड़ी मेहनत आज करोगे तो कल तुम मीठे फल खा सकोगे। उसी तरह हमें भी अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए अगर हम अपने गुरु के बनाए हुए पद चिन्हों पे चलेंगे,
उनके अनुयायी बनेंगे और उनके कहे हुए मार्गों पे चलेंगे तो हम भी अपने जीवन के लक्ष्य को अवश्य पा सकेंगे। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई कुछ ऐड करना चाहे? संगीता माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी, आपका लेक्चर हमेशा ही बहुत सुंदर होता है। उसमें तो कोई ना तो कोई क्वेश्चन है ना कुछ वो है, लेकिन जो भी आप बातें आप समझा रहे थे बिल्कुल ही चैप्टर से रिलेटेड और जो हम पढ़ते हैं उससे। जैसे अभी आपने बताया ना कि कुछ भी हो, जो हमारे आचार्य हैं जो उन्होंने बोला हमें उन्हें एज ए चीज स्वीकार करना है, ना कि उसको ऊपर कोई हमें शंका उत्पन्न करनी है। अगर हम आचार्य की बातों को बिना किसी शंका के ग्रहण करेंगे तो हम भक्ति मार्ग में जरूर ऊपर